मुसलमान पढ़ते हुए अख्तर का पानी पी जाते थे। उसकी टोपी हमेशा मेरे माथे पर चमकती रही। वो देखकर मुस्कुरा देता। उस मुस्कुराहट की बात सुन मेरी मां खूब हंसती, इसलिए कई बार घर पहन कर आ जाता था। वो घुगनी खाने का शौकीन था, मां बना कर देती थी उसे, और मैं उसके घर कई बार सेवैयां खाने जा पहुंचता। उसके चाचा जलालुद्दीन हुसैन मेरे लिए कुर्ते पैजामे सी देते बिन पैसे के, और मेरी मां अख्तर के लिए स्वेटर। ऐसा भी नहीं था कि बराबरी की बात थी। हम दोनों के गांव में एक आम का पेड़ था। उस पेड़ ने छक्कर आम खिलाया। दरअसल वो गैर जमरुआ जमीन पर लगा आम का पेड़ मिश्रा की देखरेख में था। वो देखकर भी कुछ नहीं बोलते। उसने कई बार छठ किया, मैंने रोजा रखा। अचानक पिता की नौकरी लगते ही हम जुदा हो गए। निरंजनपुर और दलीपपुर की दूरी बढ़ती गई। अब मिले बहुत दिन हुए। बस पार्टी की बात होती है, खाने पहनने की नहीं। हम दोनों उदास होकर घर लौटते हुए एक बार मुड़कर देखे। हम दोनों रो रहे थे। आंसू पूछने वाला कोई नहीं था। तब तक एक बच्चा रेयान मेरी गोद में आ थपका। उसके गाल पर 2 बूंद गिरे। वो मुसलमान नहीं था, देश की मुस्कान थी। मणिपुर के आंगन में थोड़ी बची आग थी, मगर चांद एक ही था हम दोनों के लिए। ये कविता मैंने आपको सुनाई। मुसलमान पढ़ते हुए मेरे तो रोंगटे खड़े हुए थे। सुनते हुए क्या हुआ आपको आप जाने। लेकिन ये एक अनागरिक का दुख कविता संग्रह है मेरे हाथ में। अरुण शीतांश जी का अद्भुत कविता है और अद्भुत संग्रह है ये। मेरी समझ इतनी नहीं है कि मैं इस कविता संग्रह पे बहुत ज्यादा कुछ बोल पाऊं। बस पढ़ते पढ़ते इसने मुझे झकझोर दिया, मैं इतना कह सकता हूँ। एक नागरिक के तौर पर ये अनागरिक का दुख है या एक नागरिक का दुख है, इसने मुझे झकझोर दिया। तो मुझे लगा इन कविताओं को मुझे आपको सुनाना चाहिए। ऐसे ही मैं आप सुना रहा हूँ। अब क्योंकि शीर्षक एक अनागरिक का दुख है इस संकलन का नाम, तो मैं वही सुना देता हूं। मां को रेल या बस का टिकट नहीं कटाने आता। जैसे एक पक्षी भटकता रहता है मां बिन, कहीं भी जाने में डरती है मां। जबकि शादी के समय 8वीं पास थी, मां से तेज उस समय एक चिड़िया थी जो पिंजरे में बंद होने के बाद भी पूरा रामचरितमानस कर ली थी याद, और श्रीमद् भागवत गीता भी। अब चिड़िया भी नहीं गाती कंठ से कि आए रुलाई। 35 साल में एक बार पिता संग बक्सर गई मां। लगभग उसी समय बस में थी, तब भिखमंगे भी एक साथ यात्रा करते थे। आज तो बाहां पकड़कर उतार देता है खलासी। मेरे पैदा होने के बाद मैट्रिक किया मां ने। जब मैंने मैट्रिक किया उसके 5 साल बाद। मां पिंजरोई गांव की है। आश्चर्य है कि पिंजरोई में कोई पिंजरा नहीं है। मेरा गांव विष्णुपुरा है और यहां भी कोई विष्णु नहीं है। हमारे वंशज हरिगांव भोजपुर के थे, राजा भोज के क्षेत्र से। उसके आगे का पता नहीं है और नहीं है उस समय का आधार कार्ड। आर्यावर्त के वासी हैं हम, बस इतना पता है। ग्लोब पर कहीं नहीं दिखता हमारा नाम या गांव का पता। खेत, खेसरा, खतियान सब चूल्हे में झोंक दिया चाची ने। कैसे बताऊं पता सही, कहां जाऊं सुरक्षित। आधी उम्र बीत जाने के बाद कौन सी सरकार बनाऊं कि बन जाए बात। हम अपने क्षेत्र के नागरिक हैं, चाहे माने या ना माने सरकार। समझ में आता है इसको पढ़ के कि इसका शीर्षक एक अनागरिक का दुख क्यों है। अरुण शीतांश जी का ये कविता संग्रह है, वाणी प्रकाशन से आया है। और मैं उनसे मिला था अभी कुछ दिनों पहले और
कमाल की कविताएं हैं। तुम नहीं तो कुछ भी नहीं। सरसों के बीच सूरज निकल आया धीरे से, जैसे ही कहा एक बौने आदमी ने। तुनक कर वार किया कविता पर, वो कविता से लौटा आलोचक था। मेरी मां बोली गीतों को सहेजो, कविता में बेटी रो रही थी कविता गाने को। और पिता पैसों के लिए परेशान नहीं दिखे, वे बेड से लेकर सोफा तक कविता के पन्नों को तलाशते रहे जहां आलोचना थकी जान पड़ी। नींद में सपने, सपने में कविता जिंदा थी। लेकिन आलोचक कविता की मृत्यु पर बहस कर रहे थे, जहां मनुष्य सरसों से, सूरज से, चांद से प्रेम कर रहा था। जन्मदिन पर नहर का पानी बहते हुए कवि का पांव छू रहा था, कविता पानी की तरह बहे जा रही थी। वृक्ष शर्मिंदा होकर झुक गए थे। यह भार प्रेमिका के आगोश में लिए कदम के नीचे थी और आंख की पुतली चू करके स्तन पर आलोकित हो रही थी, किसी पूजा रूप में चढ़े फूल की तरह शोभायमान। मित्रों, ये खारिज की हुई आलोचक की कविता सुना रहा हूं, जैसे बीमार बच्चे की मुस्कान हो। जिंदा हूं तो आपके लिए, मरता हूं तो तुम्हारे लिए। फिर भी उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक ग्लोब की देशांतर और अक्षांश रेखाओं में कहीं अटकी कटी पतंग की तरह कविता रहेगी। आधी रात को आलिंगनबद्ध खड़ा होकर किसी गरीब की चलनी करीब से होकर निहार लूंगा इत्मीनान से। जब शरीर का आकर्षण खत्म हो जाएगा, रोपा जाएगा धान का खेत, पसीने से मिट्टी में कदई करके आलोचक फिसल कर गिरेगा और कवि हंसेगा, फगुआ में गाएगा फाग, ढोल, झाल, मृदंग और रंग लेकर झोली में बसंत उतर आएगा। कैसी कविताएं हैं। अब आप समझना चाहें तो बहुत कुछ समझ सकते हैं, लेकिन शर्त यह है, समझने के लिए आपको नागरिक बनना पड़ेगा और अपने देश और समाज के हाल को समझना पड़ेगा। दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा, सोच का इस्तेमाल करना पड़ेगा, विचारों को अपने अंदर आत्मसात करना पड़ेगा, खुद को थोड़ा सा तंग करना पड़ेगा। एक अनागरिक का दुख, अरुण सीतान जी की कविताएं हैं, मैं सुना रहा हूं। एक आध कविता और सुना देता हूं मैं, क्योंकि इस कविताएं जो हैं अलग किस्म की हैं, इनको समझना पड़ेगा आपको। हंसी खुशी। हंसी खुशी से दो गौरैया रह रही थी मेरे छज्जे पर, उसकी हंसी खुशी में हम सब शामिल थे। कुछ इस तरह का काम और चिड़िया करना चाह रही थी, लेकिन हंस नहीं पा रही थी। उन लोगों को लंबी उड़ान भरनी थी, उस उड़ान में हंसी खुशी नहीं थी, सिर्फ लक्ष्य था, तय था। हंसी थोड़ी सी आई, उन्हें खुशी नहीं हुई। गौरैया ने एक मीटिंग बुलाई और कहा, गांव गांव की उड़ान भरेंगी, वहां हंसी खुशी बच्चे से मिलेंगे और हमारे बच्चे भी खेलेंगे। हंसी भी हंसी, खुशी भी खुश हुई। एक परिवार में हंसी खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है। हर पक्षी ने हुंकार बनी और गौरैया हंसी खुशी की बात कहकर अपने घोंसले में चली आई। चलिए एक आखिरी कि कोयल की कम आबादी वाले देश में हिंदुस्तानी संगीत और कर्नाटक संगीत के घराने में राग को लेकर अपने तरह की बहस है। लेकिन यह भी जरूरी बहस है कि बची है नाखून के नीचे मिट्टी, उस मिट्टी से अजीब सी गंध आ रही है, किसानी गंध। मैल नहीं कहते गृहस्थ। हमरे बाबा से हमारे नाखून नहीं मिल रहे तो क्या वंशज नहीं है? नाखून की मिट्टियां भी उस गंध या रंग की तरह नहीं हैं। इसी देश में बाबा भी थे और हम भी हैं। चिड़िया का रंग वही है, इनकी आवाज भी वही है। हमारी आवाज में परिवर्तन हो रहा है। घरों में बच्चों को कम रोने दिया जा रहा है। रोना भी एक सुख है बच्चों। एक कुत्ता ठीक उसी तरह भौंक रहा है जिस तरह तोता भी रट्टा मार रहा है। कोयल भी कम आबादी होने के बाद भी कू बोल रही है। पपीहे की पीहू ज्यों की त्यों है। हमने हंसना बोलना छोड़ दिया है बूढ़े लोगों से। रोज की तरह बूढ़ी होती इस दुनिया में खुशी कम हो गई है। अमरूद खा लिया है मैंने, अमरूद के रंग पर चिंतन कर रहा हूं। उसकी लालिमा की तरह चेहरे पर आ रही है सूर्य की रोशनी।
याद आ रही है जयशंकर प्रसाद की पंक्ति, अरुण ये मधुमेह देश हमारा। क्या हम लाल हो जाएंगे एक दिन? शाम होते ही समुद्र बुलाने लगता है गोता लगाने के लिए, फिर भी गर्मी जा नहीं रही है। जहां तहां जंगल में आग लगी है। धरती पर एक पांव रखते हुए सोच रहा हूं, कहीं अंगोरा ना हो, जिसकी ठंडक तभी आएगी जब हिंदुस्तानी संगीत और कर्नाटक संगीत सुने कोई कोयल अपने राग के साथ मेरे बगीचे में। अब ये जो कविताएं हैं ये सवाल खड़े कर देती हैं, दिमाग को झकझोर देती हैं, ज़हन को सोचने के लिए मजबूर कर देती हैं। ये कविताएं हैं आज के समाज की। अरुण शीतांश जी, बहुत खूबसूरत कविताएं हैं ये, कमाल की कविताएं हैं, कमाल का कविता संग्रह है। और बस इससे ज़्यादा क्या कहूँ, वाणी प्रकाशन से आया है, आप इसको पढ़ें। कमाल की चीज़ है, एक अनागरिक का दुख। और मैं तो फिर वही कहूँगा, कविता से करें, मुझसे करें, किसी और से करें, चलिए ना, इश्क करें।